दुनिया की सारी महिलाएं आपके पीछे पड़ी हों, फिर भी आप एक अतृप्त जीवन ही जिएंगे। दुख लाखों अलग अलग तरीकों से आएगा। आपके हार्मोन में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन यह विवशतापूर्ण है। आप एक गुलाम जैसी जिंदगी जी रहे हैं, है ना? वह सबसे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। हर फिल्म स्टार उन्हें अपनी बाहों में रखना चाहता था। फिर भी वह बेहद टूटे हुए, दुखी इंसान थे। नमस्कारम दोस्तों। आपको भी ऐसा ख्याल आता है कि मुझे नहीं पता कि मैं विचित्र हूं या नहीं, लेकिन मैं अपना बहुत सारा समय कामुकता के बारे में सोचने में बिताता हूं। क्या यह ठीक है? इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है। बात बस इतनी है कि आपकी बुद्धिमत्ता को आपके हार्मोन ने हाईजैक कर लिया है। ये आप नहीं हैं, ये बस एक विवशतापूर्ण व्यवहार है ना? जब आप बच्चे थे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी के पास किस तरह के प्रजनन अंग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिस क्षण आपके भीतर हार्मोन सक्रिय होने लगे, अब आप उससे परे की दुनिया के बारे में नहीं सोच सकते। आपकी पूरी बुद्धिमत्ता हार्मोन द्वारा पूरी तरह हाईजैक हो गई है। और आप देखेंगे, एक उम्र के बाद जब यह हार्मोन का खेल कम हो जाता है, तब एक बार फिर से आपको फर्क नहीं पड़ता। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो विश्वास नहीं होता कि वही आप थे जो ये सब कर रहे थे। आप ही वह थे जो उन चीज़ों को लेकर इतने पागल थे। आपको विश्वास नहीं होता कि आपने ऐसा किया था। तो अभी आप हार्मोन द्वारा हाईजैक हैं। एक बार जब आप अपनी केमिस्ट्री के द्वारा हाईजैक हो जाते हैं, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता कि कहाँ जाएं। ये एक विवशतापूर्ण स्थिति है। एक बार जब आप शरीर की ताकतों द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं, तो शरीर केवल दो बातें जानता है: जीवित रहना और प्रजनन करना। ये और कुछ नहीं जानता, है ना? क्या आपका शरीर कुछ और जानता है? तो अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे, तो कुछ सुख आपको अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। शरीर में कुछ भी गलत नहीं है। ये बस सीमित है, बस इतना ही। सीमित होना कोई अपराध नहीं है। इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये चरम नहीं है, बस इतना ही। क्या सीमित होना कोई अपराध है? ये अपराध नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप हमेशा एक अतृप्त जीवन ही जिएंगे, बस इतना ही। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, कितना है, फिर भी आप एक अतृप्त जीवन जिएंगे। अभी आप हर समय विपरीत लिंग के बारे में सोचते रहते हैं। मान लीजिए, कल मैं आपको वरदान देता हूं, दुनिया की सारी महिलाएं आपके पीछे हों, फिर भी आप एक अतृप्त जीवन ही जिएंगे। हाँ, फिर भी अतृप्त जीवन ही होगा। तो निश्चित रूप से ये आपको किसी सीमा से परे नहीं ले जाएगा। इसमें शायद थोड़ा सुख, थोड़ा दर्द मिलेगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं इसे गंदा नहीं बना रहा हूं, मैं इसे कुछ और नहीं बना रहा हूं। नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप बस शरीर के दायरे में जिएंगे। अगर आप शरीर के दायरे में जीते हैं, तो शरीर केवल जीवित रहना और प्रजनन करना जानता है, और कुछ नहीं। और शरीर आपके जीवन के हर पल, आप चाहे जो सोचें कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप पहाड़ पर चढ़े और वहां से नीचे आए, शरीर वह सब नहीं जानता। शरीर सीधे कब्र की ओर बढ़ रहा है, हर पल, कहीं और नहीं, है ना? आपको लगता है कि आप कई जगहों पर जा रहे हैं। आप सोचते हैं, मैं भारत आया, मैं लेबनान वापस जाऊंगा, मैं पहाड़ पर गया, वहां से नीचे आया। ऐसा कुछ नहीं है। हर कदम पर शरीर बस सीधे कब्र की ओर जा रहा है, और कहीं नहीं। तो अभी, चूंकि आप युवा हैं, हार्मोन के खेल के कारण आप ये भूल गए हैं। धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा, ये और अधिक स्पष्ट होता जाएगा कि यह शरीर कब्र की ओर ही बढ़ रहा है। अगर आपने केवल शरीर को ही जाना है, जिसे आप वैसे भी पूरी तरह से खोने जा रहे हैं, तो डर ही जीने का तरीका बन जाता है। हाल ही में 4-5 दिन पहले जॉर्ज बेस्ट की मृत्यु हो गई। क्या आप जॉर्ज बेस्ट को जानते हैं? उनके बारे में सुना है? वह महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। मैं उनके बारे में कुछ क्लिपिंग देख रहा था। इस आदमी का नाम बेस्ट था। वह एक महान फुटबॉल खिलाड़ी थे, बहुत ही स्वाभाविक खिलाड़ी। उन्होंने पूरी तरह से जीवन जिया। लोगों ने उनके करियर का जो वर्णन किया, उसमें बताया, हर फिल्म अभिनेत्री, हर मॉडल किसी न किसी समय उनकी बाहों में होती थी। कभी कभी तो सभी एक साथ भी होती थी। लेकिन जब वह 35 के हुए, वह पूरी तरह से टूटे हुए, दुखी, हताश इंसान बन गए। 56 या 57 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मुद्दा मृत्यु नहीं है। मुद्दा यह है कि आप कैसे जीते हैं, है ना? उन्होंने एक भयानक जीवन जिया। उनके पास सब कुछ था, लेकिन शरीर का दायरा ही इतना है। अगर आप सीमित को असीमित बनाने की कोशिश करेंगे, तो कष्ट होगा ही होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शरीर के तरीके बहुत सीमित हैं। अगर आप उसे सब कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत कष्ट होगा। तो आप उसे सब कुछ मत बनाइए।
आप थोड़ा भाव हैं, थोड़ा मन है, थोड़ा समाज है और किसी तरह से संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे आप कुछ भी करें, अगर आप अपने जीवन के प्रति ईमानदार हैं, तो आप देखेंगे कि फिर भी आप एक अतृप्त जीवन जी रहे हैं, है ना? तो शरीर में कोई दोष नहीं है, शरीर के तरीकों में भी कोई दोष नहीं है। ये बहुत सीमित है, ये आपके जीवन में केवल उतनी ही भूमिका निभा सकता है। अगर आप इसे अपने पूरे जीवन में फैलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पीड़ा होगी, क्योंकि आप झूठ गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि शरीर को आपके जीवन में केवल सीमित भूमिका ही निभानी है। अब अगर आप इसे सब कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से अपने लिए पीड़ा लाएंगे। पीड़ा लाखों अलग अलग तरीकों से आएगी। जो लोग सोचते हैं कि वे बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनके साथ कभी कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे कुछ समय बाद उनके साथ क्या होता है। जीवन के पास अपने तरीके हैं, आपको झुकाने, तोड़ने, घुमाने और पीसने के। ऐसे ऐसे तरीकों से जो आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपने अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसा होते देखा है? तो आपके हार्मोन में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन यह विवशतापूर्ण है। जब आप विवशता में जीते हैं, तो आप एक गुलाम की तरह जीते हैं। क्या आप गुलाम होना चाहते हैं? आपके भीतर कुछ ऐसा है जो कभी गुलाम नहीं बनना चाहता है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो कभी गुलाम नहीं हो सकता, चाहे किसी चीज का या किसी व्यक्ति का। लेकिन एक बार जब आप गुलाम बन जाते हैं, तो अनजाने में धीरे धीरे आप एक उदास चेहरे वाले इंसान बन जाते हैं। जब आप बच्चे थे तो आपका चेहरा चमकता था। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, बिजनेस ठीक है, परिवार अच्छा है, रिश्ते अच्छे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे चेहरा लंबा और ज्यादा लंबा होता जा रहा है। आप खुश होने के लिए बेताब होते हैं, आप चीजें करने लगते हैं, है ना? तो और ज्यादा हताशा आती है, क्योंकि आप अपने जीवन के एक छोटे से पहलू को सब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम नहीं करेगा। और आज विशेष रूप से हमारी संस्कृति ऐसी हो गई है, विशेषकर पश्चिमी संस्कृति में, कि सब कुछ व्यवस्थित है। स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा, गाड़ियां, हर किसी के पास सब कुछ है। फिर भी लोग बहुत पीड़ा में हैं, जहां लगभग हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसी दवा पर है। ये आनंद नहीं है, है ना? जहां आपको हर दिन मानसिक रूप से ठीक रहने के लिए गोली लेनी पड़े, वह आनंद नहीं है। निश्चित रूप से आप हर दिन टूटने की कगार पर हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन के एक छोटे से पहलू को पूरा जीवन बना लिया है। बस इतना ही हो रहा है। जीवन बस अपना असर दिखा रहा है और कुछ नहीं। तो उस ओर मत जाइए। हर चीज को आपके जीवन में उतनी ही भूमिका निभाने दीजिए जितनी उसकी है, बस उतनी ही। अगर आप उसे सब कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये कभी काम नहीं करेगा। इस ऑडियो बुक के आखिरी शब्दों तक आते आते अब तुम सिर्फ एक श्रोता नहीं रहे, तुम एक यात्री बन चुके हो। उस यात्रा के, जो भीतर से बाहर की ओर नहीं, बल्कि बाहर से भीतर की ओर जाती है। ये किताब तुम्हारे लिए एक दर्पण थी, और अगर तुमने उस दर्पण में खुद को देखा, खुद से कुछ सवाल किए या खुद से मुलाकात की, तो मानो तुमने इसकी आत्मा को छू लिया। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे भीतर वो सारी ताकत है जो तुम्हें चाहिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी यात्रा के हीरो हो। अपने सवालों से मत डरना, अपने अधूरेपन को मत कोसना, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है खुद को जानने की, खुद को अपनाने की। और हाँ, जब भी जीवन तुम्हें झकझोरे, इस किताब के किसी पन्ने पर लौट आना। शायद वहां फिर से कोई जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपसे अगली बार मिलता हूं एक और दिलचस्प ऑडियो बुक के साथ। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और प्रक्रिया का आनंद लें।